में शादी का झांसा देकर 26 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी का पर्दाफाश किया है। आरोपी ने जीवनसाथी.com पर खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताकर महिला से दोस्ती की, शादी का वादा किया और इलाज सहित अलग अलग बहानों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। रूस भागने की कोशिश के दौरान आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार नोएडा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू ने जीवनसाथी.com पर खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताकर एक महिला से संपर्क किया और शादी का झांसा देकर उससे 26,86,500 रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी ने खुद को ब्लड कैंसर से पीड़ित बताते हुए इलाज के नाम पर भी बड़ी रकम वसूली और बाद में मोबाइल बंद कर गायब हो गया। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 27 जून को आरोपी रूस भागने की फिराक में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा, जहां इमिग्रेशन जांच के दौरान उसके खिलाफ दर्ज शिकायत सामने आने पर उसे रोक लिया गया। सूचना मिलने पर इंदौर पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को इंदौर लाई। आवेदिका द्वारा एक शिकायत की गई थी और इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी.com के माध्यम से उसने किसी युवक जो जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, ये बेसिकली नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला बताया था। ऑनलाइन उससे संपर्क शादी के लिए इससे बातचीत हुई थी और उसके बाद इसने अपने आप को किसी बीमारी से पीड़ित होकर भी और भी बातें की और लड़की से अलग अलग समय पर उसने 26 लाख से भी अधिक धनराशि अपने अकाउंट में ली। लेकिन बाद में उसको ये लगा कि ना तो इसने शादी की और ना ही उसने उसका पैसा वापस किया। जब इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच को की गई तो इसमें थाना जो क्राइम ब्रांच इंदौर है उसके द्वारा इसमें 318 और 319 बीएनएस के तहत एक धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया और ये जो आरोपी था वो आरोपी लंबे समय से इसको फरार था। इसका एलओसी भी जारी किया गया था और ये आरोपी जब बेसिकली मतलब यहाँ से भागने की फिराक में था, उस समय जब ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचा तो वहां पर इसको डिटेन किया गया और बाद में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा जो लीगल प्रोसीजर के तहत उसका ट्रांजिट वारंट प्राप्त करके इसको लाया गया है और इस मामले में गिरफ्तार करके इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि ये रूस अभी जो आरोपी है उससे पूछताछ की जाएगी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, क्योंकि ये उसका उद्देश्य भागने का ही था और वहां एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उससे पहले उसको डिटेन किया गया है और फिलहाल इस मामले में विस्तार से इसकी पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी अभी पकड़ के आया है, अभी इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और इसने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया था, प्रिटेंड किया था कि वो नेवी का ऑफिसर है। इस आधार पर इसमें 319 बीएनएस भी लगाया गया है। अन्य इसके जो मामले हैं उस संबंध में भी विस्तार से पूछताछ की जाएगी। विक्टिम बेसिकली जो पीड़िता है वो इंदौर की ही रहने वाली है और इसने शादी को लेकर ही जो सर्च शादी.com जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसके माध्यम से इसकी इस जो आरोपी युवक से जान पहचान हुई थी और उसी के बाद ये ट्रांजेक्शन हुए थे। कितने लाख की ठगी इसने कैसे? इस पूरे मामले में लगभग 26,80,000 के आसपास का जो ट्रांजेक्शन बताया गया है और पूरे मामले को पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच है उसने इन्वेस्टिगेशन में लिया है। इंदौर से नेशनल टाइम की रिपोर्ट।